आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स के बारे में और इसे हम हर एंगल से एक्सप्लोर करेंगे। आप एक्सपोज भी कह सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर दे दूं, यूट्यूब पे पहले जितनी भी वीडियोस अवेलेबल हैं बीएससी फिजिक्स के ऊपर, किसने भी बनाई है, कितने भी बड़े आदमी ने बनाई है, सारी की सारी मिसलीडिंग हैं, अलग ही है। हैरी पॉटर की दुनिया बना के सपने दिखाए गए हैं। किसका भी नाम नहीं लेना चाहिए, वो हो सकता है कोई आम आदमी, राहुल हो, कोई आशीष हो, अजय हो, अमन हो, दीपक हो, कोई भी हो। स्कैम है, मिसलीडिंग है, पूरा समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने बीएससी फिजिक्स की है तो मुझे समझ में आ रहा है ये सिर्फ व्यूज़ के लिए किया है। अट्रैक्टिव थंबनेल, 200 करियर मिलेंगे, 300 करियर मिलेंगे, सब मिसलीडिंग है 100%। इस वीडियो में मैं 13 रीजंस भी डिस्कस करूंगा एज अ प्रूफ। ठीक है, वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर समझो मुझे जादूगर के बारे में देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो नहीं है तो मैं सर्च करूँगा गूगल पे एंड देखूंगा, अरे जादूगर तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी है, एंड यहाँ मैं बता दूंगा कि आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी जा सकते हो। एंड रियलिटी में जब आप जादूगर बनोगे तो देखोगे आप बर्थडे पार्टीज पे जोकर बन के ऐसे नाच रहे हो, बॉल्स घुमा रहे हो। तो आइडियल प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इस वीडियो में मैं सारी रियलिटी बताऊंगा ए से लेके जेड तक, ना मोटिवेशन ना डीमोटिवेशन, जो सच है सो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएससी फिजिक्स इज नॉट वर्दी फॉर 70% स्टूडेंट्स। 70% स्टूडेंट्स के लिए बीएससी फिजिक्स नहीं है, सिर्फ कितने जनों के लिए है? 30%। ये क्या है? रियलिटी है। अगर 100 लोग बीएससी फिजिक्स लेते हैं तो लास्ट में सक्सेसफुल कितने निकलते हैं? उसमें से 30। सवाल ये नहीं है कि बीएससी फिजिक्स हार्ड है, बात ये है कि वो किसी काम की नहीं है। सवाल हार्ड जवाब का नहीं है, हार्ड इजी का नहीं है, बात ये है वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, बीएससी फिजिक्स, बैचलर्स इन फिजिक्स, बैचलर्स इन साइंस, स्पेशलाइजेशन फिजिक्स, किन के लिए है? जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट की इंटेंसिटी क्या है? इतनी है, इतनी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, वो मैटर करता है। और वो इंटेंसिटी आपको कैसे समझेगी? खुद ही समझेगी जब हम वीडियो के यहाँ तक पहुँचेंगे। बीच में ही आपको समझ जाएगी कि अरे अपना तो इतना लेवल है। ठीक है, ये आप पे ही छोड़ रहा हूँ। 3 साल का कोर्स है। पहले साल में 3 सब्जेक्ट होंगे जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी लेना है आपको सेकेंड ईयर तक, अदरवाइज आधे दरवाजे यहाँ के बंद हो जाएंगे। उसके बाद ठीक है, सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर सकते हो एंड फाइनली मैथमेटिक्स ड्रॉप होके फिजिक्स होगा। अब क्या बीएससी फिजिक्स की आज के ज़माने में वैल्यू है क्या? तो इसका आंसर है वैल्यू आप कैसे डिफाइन करते हो। तो मैं तो वैल्यू या मोस्टली जो लोग हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। देखो, नॉलेज एक जगह है, ज्ञान की बातें एक जगह है, सब पढ़ लिख रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, ये रियलिटी की बात एक जगह है। अगर किसी चीज़ में जॉब ही नहीं है तो हम कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो ऐसा ही बीएससी फिजिक्स के साथ है। अब हो सकता है आप मुझे अपोज करें, इसीलिए यहाँ पर 3 प्रूफ हैं आपके लिए। पहला प्रूफ, कैंपस प्लेसमेंट्स। आपके फ्रेंड होंगे अलग अलग कोर्सेस में, देखिए कैंपस प्लेसमेंट होता है, कंपनी वाले आते हैं, हायर करके जाते हैं। बीएससी फिजिक्स में अगर आप 20,000 वाले कॉलेज से करते हैं, साल की फीस 20,000 हो या 80,000 हो या 1 लाख हो, कैंपस प्लेसमेंट्स का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है। सेकेंड चीज़, आपको कई जगह ऑप्शन दिखता है, ऐप्स में, वेबसाइट्स में, कॉलेजेस की ही रहती हैं ये वेबसाइट, लाइक collegeworld.com एंड ऐसी ABCD, ऐसा ही रैंडम नाम लिया एग्जाम्पल तौर पे। तो वो आपको बताती हैं कि कौन सी कंपनी कौन सा क्वालिफिकेशन वाला ग्रेजुएट हायर करती हैं। आधे ऐप्स में बीएससी फिजिक्स टिक करने के लिए भी ऑप्शन नहीं रहेगा, मैथमेटिक्स भी नहीं रहता है, केमिस्ट्री रहता है, वो लास्ट वीडियो में बताया था केमिस्ट्री। एंड फाइनली, डिग्री को हम सक्सेसफुल तब कहते हैं जब उसका नॉलेज हम कहीं अप्लाई कर पाएँ। लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेल्फ डेवलपमेंट और ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं दूसरी जगह अप्लाई कर पाएँ जहाँ से हम कुछ ले पाएँ। बीएससी फिजिक्स के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करके स्टॉप करना चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, आपको डायरेक्ट जॉब चाहिए, ऐसी जॉब्स नहीं है जिसमें आपका नॉलेज यूज़ होगा। एग्जाम्पल तौर पे मेरे जो बैचमेट्स हैं बीएससी के, कोई टीसीएस में है, कोई कॉल सेंटर में है, कोई जोमेटो में है, ये रियलिटी है। टीसीएस में वो कैसे लगा है, 6 महीने की ट्रेनिंग थी, कुछ अलग सिखाया एंड वो अप्लाई हो रहा है।
एक कॉल सेंटर में है, कैसे है, कुछ अलग ट्रेनिंग थी, उसके बेसिस पे। बीएससी फिजिक्स में जो सीखा वो यूज कहीं भी नहीं है। ये थी रियलिटी, स्टेज 1 ऑफ रियलिटी। अगर कोई कहता है कि यार मुझे नॉलेज के लिए करनी है, जॉब वॉब का इतना नहीं है, तो उसके पेरेंट्स को ये बात बताओ, या आप खुद अपने पेरेंट्स से पूछो कि भाई ऐसा है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आए या जो फेंक के मारे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये थी लेवल 1 रियलिटी की। अब थोड़ा और गहरा जाते हैं, थोड़ा और डीप रियलिटी में जाते हैं। अच्छा, नॉलेज का यूज़ नहीं है, मतलब आप सोचोगे कि बीएससी फिजिक्स के बाद वो नॉलेज का यूज़ नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि ये अप्लाइड नॉलेज नहीं है, ये प्योर साइंस है। इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंस है और दुनिया को वो चाहिए। एग्जाम्पल तौर पे, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के निकलोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ज्ञान लेके निकलोगे बाहर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो, कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे, कंप्यूटर का कुछ कर पाओगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर्स बना पाओगे, कुछ लेके निकलोगे। फार्मेसी करोगे, कुछ लेके निकलोगे, दुकान पे करोगे, दवा में, इंडस्ट्री में, कहीं भी। बीएससी फिजिक्स में आप कुछ लेके नहीं निकलोगे बाहर। सिलेबस क्या है? थोड़ा मैकेनिकल, थोड़ा क्लासिकल, थोड़ा न्यूटोनियन, थोड़ा लैग्रेंजियन, थोड़ा न्यूक्लियर, थोड़ा मॉलिक्यूलर, थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी, थोड़ा क्वांटम, थोड़ा माइक्रोप्रोसेसर, थोड़ा C++, थोड़ा पाइथन, थोड़ा मैथमेटिकल, थोड़ा स्टैटिस्टिकल। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। वो सही है जिनको रिसर्च करना है, जिनका लव इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है ग्राफ में, बट 70% लोग तो नीचे हैं। तो 70% लोगों के लिए तो ये डिग्री नहीं है। प्रूफ क्या है? जो आप कह रहे हो उसका प्रूफ क्या है? हम 160 बच्चे थे फर्स्ट ईयर में कॉलेज में, थर्ड ईयर में सिर्फ 18 जने ग्रेजुएट हुए। ठीक है। दूसरा कॉलेज जो मेरे सिटी में है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट था उसमें, TY में। एक स्टूडेंट के लिए पूरा कॉलेज चल रहा था, पूरा डिपार्टमेंट चल रहा था। टीचर्स को 70,000 या 80,000 सैलरी मिल रही थी एक स्टूडेंट की वजह से। नहीं विश्वास हो रहा है? यूनिवर्सिटी खोलो, मुंबई यूनिवर्सिटी, रिजल्ट्स में जाओ, TY सेक्शन में जाओ, फिजिक्स का PDF सर्च मारो, या BSc का PDF मिलेगा, उसके अंदर फिजिक्स की रिजल्ट देखो। होगा ही ऐसा, फेल 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 पास, पास फेल फेल फेल, ता धिन दिन ता, धा तिन दिन ता। करके देखो सर्च, मेरे पे मत मानो, विश्वास नहीं हो रहा, करके देखो। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, समझदार को तो इशारा काफी होता है, बट एग्जाम्पल भी दूंगा यहाँ पर मैं। अमिताभ बच्चन जी BSc किया है, कहाँ है आज? एक्टिंग में। क्यों एक्टिंग में है? कोई सोचे? नॉलेज यूज नहीं हो रहा होगा तभी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी BSc केमिस्ट्री, क्यों एक्टिंग में है? नॉलेज यूज नहीं हो रहा। ऐसे BSc के और भी हैं बहुत लोग, बहुत हैं, अलग अलग फील्ड में हैं, फिजिक्स से वास्ता ही नहीं है। ठीक है। सर APJ अब्दुल कलाम सर ने भी पहले BSc ही की थी, ग्रेजुएशन ही किया था फिजिक्स में। इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि उनको मज़ा नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो इंजीनियरिंग की। अब इतने एग्जाम्पल तो भाई काफ़ी हैं किसी को भी समझाने या खुद के तरफ कन्विंस करने के लिए। अच्छा, तो मतलब ये नॉलेज थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ इस कैटेगरी में आता है क्योंकि हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वर्ल्ड को क्या चाहिए? अच्छा, फिजिक्स में तुमको इंटरेस्ट है, ये है सिक्के का एक साइड। सिक्के का जो दूसरा साइड है वो है दुनिया को किस में इंटरेस्ट है। तो क्या दुनिया को आज के ज़माने में फिजिक्स में इंटरेस्ट है? क्या है? कितनी दुनिया को? 30% को, 70% को नहीं है। मतलब फिजिक्स का न्यूज़ देखो रियल लाइफ में अभी कहाँ है। तो जो अगर बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है, आप उसको फिजिक्स पढ़ा सकते हो, या तो हायर पैमाने पे आप कुछ नया खोज या कुछ रिसर्च कर सकते हो। अदरवाइज आप देखोगे तो फिजिक्स की नीड नहीं है। तो बस करियर भी दो ही बचते हैं, रिसर्च या तो टीचिंग, नो अदर करियर। एंड अगर जो वीडियो में कह रहा था उसमें आपने देखो तो 100+ करियर अपॉर्चुनिटीज। इनको देख के मुझे एक ही मीम दिमाग में आ जाता है कि इन्हें तो मतलब लिटरली बम से उड़ा दें। इनसे अच्छा मुझे कभी कभी टिकटॉक लग जाता है। किसी इंसान से दुश्मनी नहीं है, बट मिसगाइडेंस करने वालों से दुश्मनी है। बट कोई बात नहीं, हमें मोदी जी ने कहा है हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर BSc किसके लिए है? फिर तो अभी जवाब दे दिया, या तो टीचिंग या तो रिसर्च, बस दो ही कैटेगरी है। आगे अगर कुछ और करना है तो BSc फिजिक्स नहीं है आपके लिए, 70% स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आप भी उसी कैटेगरी में आ जाते हो। BSc के बाद 2 साल के लिए B.Ed करोगे तो आप ऑफिशियल टीचर बन जाओगे स्कूल लेवल तक।
अगर एमएससी करना है तो अब एमएससी की ब्रांचेस रहती हैं, गूगल पे वीडियोस में आपको ऐसे ब्रांचेस ऐसे दिखाएंगे, जैसे पनीर चीज चिल्ली, चीज पनीर चिल्ली, पनीर मशरूम टिक्का, मशरूम टिक्का पनीर, कैसे वो मेन्यू का लिस्ट रहता है। एमएससी की आपको वैसे ब्रांचेस हर जगह दिखाई जाएंगी, ठीक है, वो आइडियल है। रियलिटी क्या है बताऊं, मेरे स्टेट में मेजॉरिटी हर जगह अगर देखें, जैसे मेरी सिटी की बात करें, आसपास हर जगह जहां जहां मेरी नजर जाती है एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, ठीक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। आसपास के मैं 10-15 सिटी भी लूंगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स ही निकल के आता है। बॉम्बे में एक जगह है जहां एसएसपी है, एक जगह है जहां न्यूक्लियर है। अच्छा समझो मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे करना है एरोडायनामिक्स में करना है या एरोनॉटिकल टाइप करना है ही नहीं का आसपास है ही नहीं। अब यहाँ पे मुझे एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, 2 टाइप की फैमिली होती है। एक टाइप की फैमिली जो आपको परमिशन दे, जाओ घूमो फिरो या पढ़ाई करो, जहाँ जाना है फॉरेन जाओ, स्टेट चेंज करो, कहीं भी जाओ। दूसरी रिजर्व्ड, अगर आपकी फैमिली रिजर्व टाइप है, आधे ऑप्शंस के दरवाजे ही बंद हो जाते हैं, आदि बस सब दरवाजे बंद हो जाते हैं लगभग, ठीक है। तो वो देखो ये रियलिटी है, रियलिटी में घर वालों को भी देखना है, ऐसा अंधाधुंध भागते नहीं जाना है आगे। यहाँ खुद का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, खुद में अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, घर को छोड़ के इतना दूर जाऊं, फिर एमएससी करूं, जिसके बाद भी जॉब का कुछ फिक्स नहीं है, तो वो चीज़ें रियल लाइफ में अपने को सोचनी पड़ती है, जो कि आइडियल लोग कभी नहीं बताते, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांचेस में बताऊंगा ही नहीं, कुछ फायदा ही नहीं है। अभी जो 2 कॉलेजेस थे जहाँ एसएसपी थी, सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर, वहाँ कंपटीशन कितना होगा, कंपटीशन होगा क्योंकि एक ही कॉलेज है उस ब्रांच में। तो ये चीज़ें मतलब सबको नहीं मिलता है, वो 30% लोगों को ही सब बेनिफिट मिल पाते हैं। उसके बाद अब मैं काफ़ी गहरा टॉपिक टच करने जा रहा हूँ, जिसमें हम रियलिटी के 3rd स्टेज में घुसने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम। जो वीडियोस हैं इंटरनेट पे वो दिखा रही हैं कि बीएससी जो भी दिखा रही हैं कि 100 करियर हैं, उसमें अज्यूम्ड है यूपीएससी क्रैक हो चुका है और 27 जॉब्स आपके पास अवेलेबल हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। अब यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है। एंड जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का सिलेबस होता है वो भी वास्ट होता है, सब चीज़ें रहती हैं, हिस्ट्री भी रहती है, सब रहता है, A to Z लॉज रहते हैं, सब। उसमें से परसेंटेज जो सिलेक्शन होती है वो बहुत कम होती है, 10-15% भी मुश्किल होती है सिलेक्शन। तो यानी कि जो 100% हम कंसीडर कर रहे थे, उसमें से सिलेक्ट कितने होंगे, 10। समझो यहाँ तक बीएससी फिजिक्स 100 लोगों ने कर ली, 100 लोगों ने यूपीएससी दिया, 100 में से तो 10 मुश्किल ही सिलेक्ट होंगे, फिर भी चलो 10% हम पकड़ते हैं कि 10 सिलेक्ट हुए, तो बाकी 90। अब आप सोचोगे यार तुम कितने डीमोटिवेटिंग इंसान हो, कितने डीमोटिवेटर हो तुम। ऐसा अगर हम सोचें तो कोई भी एग्जाम ही नहीं दे सकते हैं। सुनो, रियलिटी समझो, भागो मत। 90 लोगों का तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा, इतना तो डिसाइडेड है अब तक। 10% ही सिलेक्शन होता है ना, सीट्स ही नहीं है, तो कहां से लोगों का एग्जाम सिलेक्ट होगा। इसका मतलब 90 लोग अब कहां जाएं। तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है, डिग्री होती है जो हम साथ में कर रहे हैं। बीएससी फिजिक्स में जॉब नहीं है, पहले ही बता दिया। फिर ये लोग कहाँ लग जाते हैं, फैमिली के साथ लग जाते हैं, जोमेटो में, टीसीएस में, डेटा एनालिस्ट, कुछ अलग ही काम। तो ये क्या है, ये रियलिटी है। ये क्या है, ये रियलिटी। यहाँ कुछ नहीं समझ में आता, ये लोग एमएससी में आ जाते हैं। फिर एमएससी में भी पूछता हूँ कि अभी के क्लासमेट से पूछूं कहाँ जाना है, बस दे रहे हैं एग्जाम पे एग्जाम देते जा रहे हैं। जाना कहाँ है, एग्जाम देते जा रहे हैं, जहाँ मिले, जहाँ जिंदगी, जहाँ किस्मत ले चली। तो ये सब बातें रियलिटी में होती हैं। तो ऐसा है, 30% लोगों के लिए ही है। और उसमें भी आप देखो कि कहाँ मैं लाइक कर रहा हूँ, यहाँ लाइक कर रहा हूँ, यहाँ लाइक करता हूँ। हो सकता है आपको टीचिंग पसंद ही नहीं हो, पब्लिक फियर हो, स्टेज फियर हो, आपको पसंद ही नहीं है स्टेज पे जाना या ऐसी सब चीज़ें। तो ये सिचुएशन में तो बीएससी फिर वर्स्ट है, ठीक है, फिर वर्स्ट है, क्योंकि आगे का चलिए स्टार्ट करते हैं वो भी। चलो फील्ड रिलेटेड एग्जाम्स पे हम आ जाते हैं, जिनमें प्योर साइंस चाहिए, जो अभी तक हम सीखते हुए आए हैं। अब इनमें जो भी है, जैम, जेस्ट, टीआईएफआर, जो भी है, बनारस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, दिल्ली, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी,
हर एक का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अभी ये एग्जाम्पल तौर पे लिखा है, समझो मुझे जियो फिजिक्स करनी है। एक और बात कंसिडर कर, किसी यूट्यूबर ने बोला जियो फिजिक्स भी अभी मुझे करनी है, तो वो कहाँ है? बनारस में। फैमिली ऐसी है तो फिर नहीं होने वाला। एंड बनारस में भी वो उनका एग्जाम होता है। समझो फैमिली ने हाँ बोला, एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, वापस घर पे, रिटर्न टिकट, ठीक है। अब इनका होता है खुद का एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड ऑन बीएससी सिलेबस। ये होती हैं बीएससी के बाद की चीजें एमएससी के लिए। अब अगेन इनका जो सिलेक्शन होता है वो होता है सिर्फ 7 या 8%। 15,000 स्टूडेंट, 15,500 स्टूडेंट्स ने 2019 में आईआईटी जैम फिजिक्स दिया था, सिर्फ 550 को सीट्स मिली आईआईटी में। रेस्ट कहाँ गए नहीं पता, फिर रीअपियर होंगे, स्ट्रीम चेंज कर देंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, एक आध डिप्रेशन में जाएगा, एक आध हॉस्पिटल में जाएगा, यही होता है। समझो बॉम्बे में हो तुम, तुम्हें लग रहा है आईआईटी बॉम्बे, तो आईआईटी बॉम्बे के लिए रैंक 30 के अंदर आना चाहिए। मतलब पूरे देश में तुम्हारा जो रैंक होना चाहिए वो 30 के अंदर होना चाहिए। मतलब इंटेंसिटी यहाँ होनी चाहिए तुम्हारी। तो क्या इंटेंसिटी है? सवाल है, डरा नहीं रहा हूँ, इंटेंसिटी है क्या? रियलिटी की बात कर रहा हूँ। मेरे फ्रेंड ने जैम दिया, मैंने आज तक उससे ज़्यादा जीनियस कोई नहीं देखा है। जैम का क्वालिफिकेशन हुआ 33 मार्क्स पे, कुछ याद है मुझे, यहाँ 27 पे कुछ हुआ, 27 पे हुआ, मेरे फ्रेंड की 33 आई। समवॉट है नंबर, एक ±1 हो सकता है। मैंने उसको फ़ोन किया, वाह भाई कांग्रेट्स हुआ, बोला नहीं लगा। मैंने बोला नहीं लगा मतलब? उसने बोला क्वालिफिकेशन मार्क 27 थी, मेरी 33 आई, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आईआईटी मिलेगा। मैंने बोला भाई कट ऑफ के ऊपर है। बोला हाँ बट रैंक बहुत पीछे है, तो सीट्स तो उतनी ही थी, तो दूसरे लोगों को मिल गया। अभी उसने फिर से दिया है एंड अब आगे का उसका चल रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है। तो ऐसा ही हर एक फील्ड का है, रैंक ऊपर ही आना चाहिए, टॉप में ही। वो कब आएगा? जब माइंड होगा रिसर्च ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चंस, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस सॉल्व कर सकोगे तब। उसके बाद भी इसके अंदर एक और चीज होती है जो तब आपको पता चलती है, अब नहीं पता है, अब 12th में हो नहीं पता है, आगे होती है, जिसको कहते हैं रिजर्वेशन। हो सकता है आपका रैंक 501 हो और कट ऑफ 500 पे हुआ हो, बट आपको नहीं मिलेगी सीट, 4000 रैंक वाले को मिल जाएगी क्योंकि रिजर्वेशन है। सही गलत नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ रिजर्वेशन 50% लगभग रिजर्वेशन रहती है। समझ रहे हो? इंटेंसिटी किस लेवल के ऊपर हो तब बीएससी और आगे आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद आफ्टर एमएससी देश के बाहर जाना है तो जीआरई होता है, कनाडा का खुद का एग्जाम होता है एंड ऐसे अलग स्टेट्स का होता है। उसके बाद इसरो, डीआरडीओ, अगेन इनके एग्जाम्स रहते हैं। एग्जाम्स के बाद एक इंटरव्यू भी रहता है। मतलब आप सोचो, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए आपको, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। ऐसा नहीं कि निकल जाएगा एग्जाम, निकल जाएगा, वैसे होगी तो इंटरव्यू में वापस आ जाओगे, ठीक है। गेट, अब गेट एक ऐसा टॉपिक है, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। गेट में क्या होता है? 4 साल की क्वालिफिकेशन चाहिए गेट देने के लिए। इंजीनियर्स की 4 साल की होती है, वो चले जाते हैं। हमारा यहाँ भी इज्जत नहीं है। बीएससी कितना था? 3 साल। 3 साल के बाद 2 साल एमएससी करना है, एमएससी के बाद गेट पढ़ना है। क्या गेट का सिलेबस बीएससी और एमएससी के बराबर है? जवाब है नहीं, वो इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट है। अब फिर आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब एमएससी के बाद 1-2 साल और पकड़ो ये गेट देने के लिए, तो ही कुछ होगा। गेट के बाद आप बेसिकली एमटेक कर सकते हो। मतलब आपको लगा कि हाँ गलती हो गई है, अब इंजीनियरिंग में ही जाना है, तो उसके बाद फिर से चेंज कर सकते हो, बट गेट एग्जाम देके, जो कि इजी नहीं है, बीएससी वालों के लिए इजी नहीं है। यूजीसी नेट मतलब टीचिंग और आपको पीएचडी, अगेन 6% में आए तो ही पीएचडी मिलेगी। यहाँ परसेंटेज लिख दिया है मैंने, 70% लोगों के लिए बीएससी नहीं है। अब तक तो रियलाइज हो ही जाना चाहिए था, सिर्फ 30% के लिए है, क्योंकि वो 30% में से कोई ये क्रॉस कर सकता है। अगर यहाँ तक 30% लोग आते हैं तो ही इसमें कोई जा सकता है, बाकी 70 हमेशा इसके नीचे ही लाए करते हैं। रिसर्च में क्या होता है? बेसिकली आपको कुछ नया ढूंढना है, मेंटर अच्छा मिले तो, वरना मैंने ऐसे भी देखे हैं रिसर्च में जा चुके हैं, फंस गए हैं, कुछ नया मिल ही नहीं रहा है, फिर बढ़ते जाती है रिसर्च बढ़ते जाते हैं, साल बढ़ते जाते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है नया। दैट्स इट। और यहाँ पे बता दूं, इंजीनियर्स हर जगह बीएससी वालों को रिप्लेस कर चुके हैं। पहले इंजीनियर्स जॉबलेस रहते थे, अभी इंजीनियर्स पढ़ाते हैं तो टीचर्स को भी जॉबलेस कर दिया है। तो डिमोटिवेट मोटिवेट का सवाल नहीं है, रिसर्च लग रहा है वैसा माइंड है, या यूजीसी नेट तक स्टेबिलिटी रहने का माइंड है, ग्राफ में इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ही बीएससी फिजिक्स लो। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देने हैं, दूसरी डिग्रीज लो जिसमें अगर कुछ क्रैक नहीं रहे तो हाथ में कुछ
रहे। ओके, दैट्स इट। समझदार को इशारा काफ़ी बहुत ज़्यादा डिटेल और इंटेंस और रियलिटी बताई है। डीमोटिवेट अगर वीडियो देख के हो गए तो फिर कोर्स में तो फिर डिप्रेशन के 3rd स्टेज पे पहुंच जाओगे। ये तो रियलिटी बताई ना, मैंने कुछ थोड़ी वो बताया, मैं तो 30% लोगों के लिए है वो बताया मैंने। ओके, एंड 13 रीजन्स वाई नाम था। मेरे हिसाब से जितने भी रीजन्स कवर हुए उसमें से एक रीज़न भी काफ़ी है बीएससी नहीं लेने के लिए, बट बहुत सारे रीजन्स हो गए। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, नो ऑफेंस टू एनीवन। दैट्स इट, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में।